नाम शेफाली गुप्ता है। मैं सीईओ ब्रह्मानंद बायोएनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आज हम आपका कृषि पर चर्चा पर स्वागत करते हैं। इस शो को शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करना चाहूंगी, जिनकी प्रेरणा से हमने इस शो की शुरुआत की है, जिन्होंने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे बुंदेलखंड में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। आज हमारा 11th एपिसोड है, जिसके गेस्ट स्पीकर मिस्टर अवधेश शुक्ला जी हैं, सीईओ ग्रामीण बायोएनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे वर्तमान समय में फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की भूमिका के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी 10 किसानों को मिलके कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराई जाती है। इसमें 5 किसान डायरेक्टर होते हैं एंड 5 किसान सपोर्टर की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो इसमें किसान जो है कंपनी के शेयर्स खरीद के इसके मेंबर बनते हैं और सब लोग साथ में मिलके ग्रो करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके। आइए अब बाकी जानकारी हम मिस्टर अवधेश शुक्ला जी से लेते हैं। नमस्कार। जी धन्यवाद। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की, कैसे आपने किसानों को एकत्रित करके कंपनी बनाई। अपने बारे में हमें कुछ बतलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी शेफाली जी ने बताया कि एफपीओ की प्रासंगिकता इस समय वर्तमान में क्या है, तो ये एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है और वर्तमान में तो बहुत ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि कोविड में जो असंगठित किसान हैं, जिनको वर्ष भर काम नहीं मिलता, वो कुछ दिन काम किए खेतों में भी शहरों में निकल जाते हैं। लेकिन जब हम संगठित तौर पे रहेंगे तो हम उत्पादन भी करेंगे और अपने उत्पादन को हम प्रसंस्कृत करके उनको हम बाजार में भी बेचेंगे। आज जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपके एफपीओ में दलिया है, बुगनू है, दालें हैं, ये सब आप बना रहे हैं और आपके जितने भी किसान भाई हैं, आपके जो एफपीओ से जितने भी जुड़े सदस्य हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और उनको घर पे ही रोजगार मिल रहा है, ऐसा हमें मालूम हुआ है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं सामने, और वास्तव में बड़ा उज्जवल भविष्य है। एफपीओ एक्चुअली में एक अपने उत्तर भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है और मैं 2014 के पहले विजिट में गया था, हिम्मतनगर गुजरात गया था। तो वहाँ बर्ड का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे जो नाबार्ड अधिकारी आए थे और जिले के जो और हमारे सीडीओ साहब हैं और सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे जब बैंकर्स के साथ में बैठक हुई तो हमें ये पता चला कि लोगों ने बहुत ढेर सारा काम कर रखा है और संगठन बना के अधिकतर महिलाओं की मैंने वहाँ भूमिका देखी कि मेरे साथ 5 संगठन की महिलाएं थी और एक एमपी की थी, महाराष्ट्र की थी और अपने उत्तर भारत की महिलाएं कुछ थी। तो 5 दिन के प्रोग्राम में हमने ये देखा कि कितना ढेर सारा उन्होंने काम कर रखा है और गांव में ही उनको रोजगार मिल रहा है। तो जब वहां से मैं प्रेरित हुआ तो 2014 के बाद में आया, नाबार्ड से मिला, तो हमारे जनपद में 2 लक्ष्य सिर पाए थे नाबार्ड को, दोनों एफपीओ बन चुके थे। मैं कागज तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। फिर 2019 में हमारी भेंट हो गई पीएस ओझा जी से लखनऊ में, जय ऊर्जा बोर्ड के कोऑर्डिनेटर थे, स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि ऐसा करिए कि आपके जनपद हमीरपुर में बुंदेलखंड में ढेर सारी संभावनाएं हैं और वहाँ का व्यक्ति अभी संगठित नहीं है और उनको हर विभाग की जानकारी नहीं पहुंच पा रही, चंद लोग विभाग जाते हैं और योजनाएं का भी लाभ नहीं पहुंच रहा। तो अगर आप इस तरीके से वहाँ पे फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी आप बनाएंगे
तो किसानों की भी सेवा होगी और राष्ट्र की भी सेवा हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्योंकि जज्बा तो मेरे अंदर था ही कि मुझे करना ही करना है। वो मैं एक्चुअली में रहने वाला फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मैं तो पहले सोचा फतेहपुर में करूँ, लेकिन फतेहपुर मुझे मिला नहीं। तो हमने अपने बहुत पास ही में है, 25 किलोमीटर की रेंज में हमारा ये जनपद जुड़ा हुआ हमीरपुर है। तो हमने अपना यहाँ कर्मभूमि बनाई और फिर इस पे तन मन से लग गया। 2019 में 12 फरवरी 2019 में हमने कंपनी गठित कराई, कंपनी एक्ट के तहत। और फिर इसके बाद किसानों का धीरे धीरे संपर्क, जाना मिलना, बहुत लोगों को बताया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव वे पे लिया, किसी ने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे हमारा कारवां चला और फिर लोगों को हमने कई योजनाओं के लाभ बताए। और हमारे जो डीएचओ सर हैं 3-4 गांव में इनको ले गए, किसानों को इकट्ठे किए, वहाँ पे विभाग की योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया। फिर हमारे जो डीडी साहब थे उन्होंने भी हमें काफी इनकरेज किया, किसानों को लेके 2-4 जगह हम विजिट में भी गए। तो इस तरीके धीरे धीरे विश्वास बढ़ा और हमारा कारवां चल। फिर किसानों का जो मेन मुद्दा ये था कि हम उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन हमारा माल बिकता नहीं। इस पे आप बताइए। अब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप मार्केट डेवलप करने चलेंगे तो आपको पूंजी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बिना पूंजी के आप रुक नहीं सकते, और फिर भंडारण की व्यवस्था चाहिए, तो वो तो हमारे पास था नहीं। फिर भी हम मिल करके कहीं न कहीं किसानों को सीधा बाजार से मूल्य बताना, उनको वहाँ भिजवाना, ये काम हमने शुरू कराया। और उसी समय क्योंकि कोरोना आ गया 2020 में, तो सशक्तिकरण परियोजना हमारी एक लॉन्च हुई, जिसमें मनरेगा कन्वर्जन के अंतर्गत कंपनियों को पौध लगाना और बायोमास के पौधे करना, सघन खेती करना, ये उत्साहन दिया गया। तो उस पे हमने मेन काम जो हमने किया वो फिर बांस पे किया। 68 एकड़ बांस हमने, एक ब्यूनी कला गांव है, वहाँ पे हमने पूरी फाइल बनाई और विभाग में जमा की, और उसका सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और ये अभी नए सत्र में वो मूर्त रूप ले लेगा। अभी एक लेटेस्ट जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि उद्यान विभाग में जी अभी पिछले आपको पामारोजा की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर का इसमें आया है कि 1,75,526 रुपए ये एक एस्टिमेट रखा गया है, विद पौधे के और मजदूरी के। इसी तरीके लेमन ग्रास में 1,75,526 इसमें भी है, और पान की खेती में 2,34,948 रुपए, जो जैसे हमारा एक नियर जनपद है महोबा, वहाँ पान की खेती के लिए जाना जाता है। तो इस पे भी ये किसानों को जानकारी होना चाहिए। ये एस्टीमेट सारे अप्रूव्ड हो गए, और अपने उद्यान अधिकारी से किसान भाई मिलके अपने एफपीओ से मिले और एफपीओ को बोला कि मुझे ये करना है, वो अपना एफपीओ जा करके उद्यान अधिकारी को ब्लाइस कर लेंगे। जी। एक हमारे बगल में कानपुर जनपद है, और अपने भी जनपद में हो सकता है कि फूलों की खेती है, जैसे कि चमेली है, गुलाब है, बेला है, ये सारी सगंध वाली भी खेती अगर वो करना चाहें तो 1 हेक्टेयर में 1,66,530 रुपए का इसमें भी पैसा मिलेगा, 1 हेक्टेयर का। इसी तरीके से जब हम इसका सारा, उन्होंने एस्टीमेट भी दे रखा है कि कब रुपाई का कितना पैसा देंगे, सामग्री का कितना पैसा देंगे। तो ये उद्यान विभाग की स्कीम है जिस पे कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उद्यान के बाद स्कीम एक और अपने यहाँ बहुत अच्छी आई है कि अगर एफपीओ के लिए खास करके है कि अगर एफपीओ अपना 2 साल का हो गया है तो बीज विधायन यानी ग्राम बीज की एक अवधारणा रखी गई है कि किसान को जो बीज की दुकानों में लाइन लगाना पड़ता है और महंगे बीज खरीद के लाते हैं और बीज की कोई प्रामाणिकता नहीं रहती, तो हमारे जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी जो लेटेस्ट वैरायटियां जो निजात की गई है उनको हम किसान भाई उनको उत्पादन करें, एफपीओ संगठित किसानों को लेकर के उत्पादन करें, और उत्पादन करने के बाद उन पे बीज विधायन की स्थापना करें, बीज संयंत्र, बीज विधायन संयंत्र की स्थापना करें, जिसको बीज गोदाम भी कहते हैं। 36 लाख रुपए निर्माण के लिए मिलता है और 24 लाख रुपए मशीनरी यानी जनरेटर के लिए मिलता है।
जिसमें न्यूनतम 450 वर्ग मीटर का इस पे इन्होंने रखा है। ये कुल मिला के 60 लाख का प्रोजेक्ट है ये टोटल। इसी तरीके से एक क्या कहते हैं इन्होंने रखा है, सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने रखा है 500 करोड़ का बजट, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन्स का है और ये सभी सब्जियों के लिए है, सभी फल और सब्जियों के लिए बजट रखा गया है। इसमें ढुलाई के लिए 50% सब्सिडी है और भंडारण शीत गृहों में अगर हम कोई अपने फल सब्जी रखते हैं तो जो उसका किराया लगेगा उसका 50% वो भी सरकार उस पर सब्सिडी देगी। तो एक तो ये है कि अगर हम करते हैं, और अभी लेटेस्ट अपने यहाँ फतेहपुर में खेत किसान प्रोड्यूसर कंपनी को और एक कौशाम्बी की कंपनी को, दो कंपनियों को अभी टाटा रिसर्च की तरफ से मिला हुआ है, एक रिपरिंग चैम्बर मिला है, वो शीत गृह का भी काम करेगा और जैसे आपके केला है, पपीता है, इनको पकाने का भी काम करेगा। तो उस पे 60% की छूट है। 15 टन का 15 लाख का प्रोजेक्ट है कि 8 लाख उसमें छूट है और 7 लाख लगाना होता है, और वो बैंक जो है आसानी से उस पे आपको बिना किसी क्वेटले के दे देता है, वो बिना किसी जमानत के वो पैसा दे देता है। तो अगर किसान भाई उस पे काम करना, एफपीओ अगर काम करना चाहें तो हम ये एफपीओ के लिए एक जानकारी हमने दे दिया। एक जानकारी और देना चाह रहे हैं कि अभी 500 किसान जो हमारे कृषक उत्पादक पुराने जो चल रहे हैं 2020-21 वाले, उनमें अभी 25 करोड़ रुपए सरकार ने क्रियाशील पूंजी रखी है। और हमें जो ज्ञात हुआ कि अभी उत्तर प्रदेश में किसी एफपीओ ने अभी इस पे लाभ शायद नहीं उठाया जी। इस पे 5 लाख रुपए हम बैंक से ले सकते हैं, किसी जमानत नहीं देना, हमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं करनी। आप अपने एफपीओ के सारे कागजात दीजिए, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिए और 5 लाख आपको पूंजी देंगे। और उस पे अनुदान की राशि जो है 5% रखी गई है ब्याज में, और अनुदान जो है 50 लाख रुपए सरकार ने बजट में प्राविधान किया कि 50 लाख रुपए जो है वो अनुदान होगा ब्याज के लिए, कि ब्याज के लिए वो पैसा रखा गया जी। तो ये तो कुछ मोटी मोटी हमने जानकारियां दी। पिछले साल हमने 15 हेक्टेयर में नींबू का बाग लगवाया, जो हमारे कई ब्लॉकों के जो किसान जो हमसे संबंधित थे उनको प्रेरित करके, और कुछ 6-7 एकड़ पे हमने लेमन उसका नींबू का बाग लगवाया। तो किन्नो है, नींबू है, इस तरीके से हमने लगवाया। तो अभी उन पे काम चल रहा है। दूसरी बात, बागवानी से जब हटके हम देखते हैं तो प्रोसेसिंग में है, तो दाल पे हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हमने 2 दाल मिले हमने 3-3 HP की परचेज की, और दोनों दाल हमारे चल रही हैं। अब ये है कि अभी बहुत बड़े मात्रा पे हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो हम उनको व्यवसायिक रूप नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी हम जो है हमारे पास बाहर के लोग बहुत डिमांड करते हैं। अभी दाल का हमने एक स्टॉल भी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हमने लगाया था, तो वहाँ से लोगों ने दाल हमारी ले गए। वहाँ से लगातार फोन आते रहते हैं, सर हमें अरहर चाहिए और मसूर चाहिए, चना चाहिए, तो डिमांड आती रहती है। तो उसके तहत हमने अभी दाल बनवाना शुरू किया है। तो जो सीधा उपभोक्ता के पास हम अभी किसी को वैसे दे नहीं सकते, लेकिन उपभोक्ता अगर हमसे डिमांड करे तो दाल के लिए कह सकता है, और उसको हम बहुत वाजिब रेट पे दाल दे देंगे वो, और लगभग नेचुरली है वो पूरा, उसका कहीं पे पेस्टिसाइड और ये इस तरीके से रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नगण्य है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, तो ये लोग हम लोगों को जो है जो भी उनको अपनी गृहस्थी के लिए, घर के लिए उनको दलिया चाहिए, दालें चाहिए, बुकनू चाहिए और अपना ये मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए प्योर शुद्ध चाहिए, तो आप वो संपर्क करिए और आपको हम उस रेट पे देंगे जिस रेट पे आप दुकानों में खरीद रहे हैं। आपको हम बहुत बड़े रेट में नहीं देने वाले। तो एक तो लोगों के अंदर ये भी डर भरा है कि अगर हम वहाँ कचिया मंगाएंगे तो बड़ा महंगा। हाँ, ये है कि वो कम होता है, और कम होने पे क्या होता है कि वो टूटता बहुत है। जब टूटता है क्योंकि सूक्ष्म रहता है, उस पे सूखे पे होता है, कहीं ज्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होता, सिंचित क्षेत्र में होता है,
तो दलिया बनाने में कुछ उस पे पैसा का हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो जहाँ पे खाद बीज लगता है, खाद लगता है, पानी लगता है, वहाँ ज़्यादा पैदावार होती है, हमारी पैदावार कम है। तो जब कम पैदावार होगा और हमारा खेत लगेगा तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो मूल्य थोड़ा बढ़ेंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी प्रबुद्ध वर्ग है वो इस बात को समझ गया है कि जब तक हम अपनी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अब डिमांड बहुत है कि सब लोग कह रहे हैं कि हमें सरसों का तेल शुद्ध मिल जाएगा क्या, हमें शुद्ध दाल मिल जाएगी, शुद्ध दलिया मिल जाएगी। तो मैं तो अपने जो मेरा छोटा सा एफपीओ है ग्रामीणांचल बायो एनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर करके, और हमारा जो ब्लॉक मुख्यालय वो कुरारा है हमीरपुर जनपद का, लेकिन मैं काम सारे जिले में जाता हूँ। और ये जितने भी हमारे एफपीओ के सारे भाई हैं वो हमसे लगातार कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं, और जो भी स्कीमें आती मैं बताता भी रहता हूँ, किसान भाइयों को भी बताता हूँ कि आप उत्पादन करिए और आप सक्षम बनिए, और अगर कहीं पे हमारी आवश्यकता पड़े तो मैं अधिकारियों से और कहने के लिए करने के लिए तैयार रहता हूँ। भाई सब लोग जब खड़े हो जाएंगे तभी हम किसी की हम आप मांग की आपूर्ति कर पाएंगे। भाई हर चीज में बना भी नहीं सकता, बहुत किसान ऐसे एफपीओ जो सब्जी पे अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो ये सब लोग मिलके जब हम काम करेंगे तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एफपीओ एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे हम अपने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, जैसे रेशम की बहुत बड़ी संभावना है हमीरपुर में। नदियों जैसे आपका यमुना की सारी बेल्ट है, वहाँ पे जो अरण्य की खेती होती है वो पहले बहुत होती थी खेती, लोगों ने बंद कर दिया। फिर बेतवा का जो किनारा है यहाँ पे अरण्य की खेती बहुत होती थी पहले, सब बंद कर दिया है। तो रेशम विभाग से अगर जुड़ के कुछ लोग काम करना चाहें तो ये बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है। दूसरी बात, अपने क्षेत्र में गाय बहुत थी लेकिन नस्ल सुधार ना होने की वजह से आज जो देसी गाय वो सब हटा दी गई कि उनमें दूध नहीं निकल रहा। तो डेयरी फार्मिंग में भी अच्छा यहाँ पे काम होता था। और एक करंट में बताऊं कि 2 चीजों पे और गौर किया जा सकता है, एक बकरी पालन पे और एक मछली पालन पे, क्योंकि जो इतनी नदियां हैं, जो उनकी झीलें बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब भी है हमीरपुर जनपद में, तो वहां पे मछली पालन के लिए कोई भी जानकारी किसान को नहीं। हमने देख रहे हैं कि जो नदियों से निकलती मछलियां उन्हीं को लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ये वो जो बड़े बड़े तालाब पड़े हुए हैं, पता चला 10 एकड़ का 20 एकड़ का एक तालाब पड़ा हुआ है, और छोटे छोटे तालाब पड़े हुए हैं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं। अगर किसान भाई समूह अपना एक क्लस्टर बेस पे अगर इनकी करें, मछली पालन का काम करें, तो एफपीओ जो अपने ये ब्लू मिशन जो आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है मछली पालन के लिए, उन्होंने पूरी स्कीम बना रखी है, तो उसको भी हम लोग धरातल पे लॉन्च करा सकते हैं। और बकरी पालन के लिए जो अभी अभी आया है कि जो आजकल देख ही रहे हैं कि जरा में भी कोई बुखार है प्लेटें गिर जाती हैं, हर आदमी बकता है कि प्लेटें कहाँ से बढ़े। तो आज तक एलोपैथ में प्लेटें बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, सीधा उसको क्या करते हैं प्लाज्मा थेरेपी को निकाल के उस पर चढ़ा देते हैं कि प्लेटें चढ़ा दो इनकी। तो कहने का आशय ये है कि अब बकरी पालन करने से 2 चीजें हैं कि जो बकरी का जो चल रहा है यूज वो तो करेंगे लोग, लेकिन साथ साथ में दूध की बहुत बड़ी डिमांड है, और 100 रुपए लीटर बिक गया पिछले वर्ष। और अब तो कोई भी बुखार आता है सबसे पहले प्लेटें नापी जाती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी किसान भाई अगर बकरी पालन करना चाहे तो वो हम लोगों से संपर्क करे, उसको बकरी अनुसंधान मथुरा में हम उसकी प्रॉपर पूरे उसकी वो करवा देंगे। और साथ साथ में बकरी पालन के लिए जो बैंक से कुछ सपोर्ट हम हो सकेगा वो भी करवाएंगे। बस ये है कि सभी लोग एफपीओ से जुड़ें, एफपीओ को समझें, और आपको इसका शेयर जब आप धारक बनेंगे, आप हर कंपनी का अपना अपना बना रखा है मानक, कोई 500 से जोड़ रहा है, कोई 1000 से जोड़ रहा है, कोई 5000 से जोड़ रहा है। तो जिस तरीके से लोग जुड़ेंगे तो जुड़ने पे क्या होगा, एक हमारी सहभागिता होगी, अपनापन होगा,
और हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कंपनी के जैसे सैफाली जी हैं, हम हैं, ऐसे हमारे तमाम भाई और पूरे जनपद में काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों का मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग लगें और जो विभागों की सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन किसानों के बीच में जाएं, चौपाल लगाएं, बैठक करें। फ़ोन में एक बहुत अच्छा ये जो अभी नया टेक्नोलॉजी से अभी बात हो रही है कि हम सीधा जूम ऐप से उनको सबको कनेक्ट कर लें, सबके पास इस समय एंड्रॉयड फ़ोन है। तो ये हम बताएं कि इस समय वर्तमान में ये स्कीम आ गई है और आप इसकी खेती करिए। और हम लोग अब अकेले नहीं हैं। अब हमारे जो जैव ऊर्जा बोर्ड में लगभग हमारे जो समझ में आया कि लगभग 250 से ज़्यादा हमारे एफपीओ जुड़े हुए हैं और उनका एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सब्जी पे अच्छा काम कर रहा है, कोई मोटे अनाज पे अच्छा काम कर रहा है, कोई ऑयल पे अच्छा काम, औषधि पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल ही हमारी एक बात बाराबंकी के धीरज जी से हो रही थी कि उन्होंने 12 मासी कटहल मंगवाया है। अच्छा। अब 12 मासी कटहल मंगवाया है उन्होंने दक्षिण भारत से। तो उन्होंने कहा 12 महीने वो कटहल देगा। ऐसे नर्सरी कोलकाता से उन्होंने थाई एप्पल बेर मंगाए हैं। ऐसे तमाम उन्होंने पौधे मंगाए जिसपे कि बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। वो बता ये रहे थे, लेकिन अभी ट्रायल पे है। जैसे वो उस पर सफल होंगे तो हम अपने जनपद में भी एम करवाना चाहेंगे कि हर किसान 10-10, 15-15 पेड़ लगाए और इन कटहल के, और इससे अपना एक अच्छा उपज आएगा, हमारे मंडी में जाएगा तो अच्छा नकदी हमारे भी मिल जाएगा। तो ये हमारा एक कहने का है कि हम धीरे धीरे सब लोग जुड़ के आगे बढ़ें और इस तरीके से हम लोगों का कारोबार चलेगा और मंजिल मिलेगी। थैंक यू सो मच अवधेश शुक्ला जी, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपने हमारे साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की भूमिका के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपने हमें बहुत सारी स्कीमों का बारे में बताया, उनको डिटेल में बताया, जिससे किसान जो है जागरूक होके अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास आकर उन स्कीमों के बारे में जान सकते हैं और उनका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी स्वामी किसानों के द्वारा निर्मित शुद्ध एवं देसी सात्विक सत्तू, बुकनू, दलिया, चिया सीड खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं।